और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव चला है। उन्होंने इस बार कहा है कि जितने किराएदार हैं अब उनके बिजली की बिल की समस्या का समाधान भी वो लेकर आने वाले हैं और उनका भी बिजली का बिल माफ हो जाएगा। पहले वो कहते थे किराएदारों की बड़ी शिकायत रहती थी कि मकान मालिक का बिजली का बिल तो माफ हो गया, हमको बिजली का बिल लग रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब किराएदारों की भी ये समस्या का समाधान होगा। जरा सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं और इतनी गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। तो आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है वो 2 दर्जे ऊपर जा चुकी है। पहले सिर्फ बात हो रही थी आम लोगों के लिए, अब बात हो रही है कि जो किराएदार रह रहे हैं उनके लिए भी फ्री। और सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल के मैनिफेस्टो में ये सब कुछ चल रहा है, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें भी बड़ी बड़ी बातें यही थी कि जितनी भी योजनाएं अभी चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं कही जा रही हैं, वो चलती रहेंगी। कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो पहले आया, वो भी आपने देखा, उसमें भी फ्री 20 पर कोई रोक लगाने की बात नहीं। उसमें भी आगे बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें फ्री दी जाएंगी। और उधर आम आदमी पार्टी अब इस बात को दोहरा रही है कि अगर जब फ्री ही देना है तो फिर केजरीवाल में खराबी क्या है। हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया है उन्होंने। क्या इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है? अभी तक मोदी जी ने जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। खुद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज कहा है कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सभी योजनाएं चलती रहेंगी। उसके साथ साथ जिन योजनाओं को रोकने का पाप अरविंद केजरीवाल ने किया था माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन सभी योजनाओं को जोड़कर उसके साथ दिल्ली की योजना को एक डबल तोहफा देने की तैयारी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कुछ नहीं सर, ये तो सबकी इधर उधर की कॉपी है। देखिए, जो इंदिरा रसोई चल रही है कर्नाटक में और उसके पहले तेलंगाना में, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स रही हैं कांग्रेस की, उसी को इन्होंने कॉपी किया है। और जगह क्यों नहीं करते 4 रुपये 5 रुपये में? और मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि नई दिल्ली में तो आपने झुग्गी के लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका कौन ध्यान रखेगा? ये एक अटेम्प्ट लगता है, ठीक है, कोई अपनी राहत की आप स्कीम बनाओ नहीं बनाओ, पर इसमें बहुत लोगों को असर होने नहीं वाला है। भाजपा के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में जो जन कल्याण सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी और यही उनका मैनिफेस्टो था। तो वो जब अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक झूठ बोल रहे थे, हमारी स्कीम्स को रेवड़ी बुला रहे थे। और क्या जो मैनिफेस्टो कल रिलीज हुआ उस पे प्रधानमंत्री मोदी की मोहर है?
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसके सख्त अगेंस्ट थे कि किसी को फ्री बिजली मिले, किसी को फ्री पानी मिले, किसी महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिले, तो उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या क्या विषय इस बार यहाँ के हैं? यहाँ पे एक बड़ी जो आबादी है वो पूर्वांचल के वासियों की है, पूर्वांचलियों की है। उसको भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा बनाया इस चुनाव में। देखिए, हम भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचली स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मानी होते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का कार्य किया है, जैसा वो हर एक बार करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ये कहा कि ये 500 रुपये में टिकट लेकर के आते हैं और अपना फ्री में इलाज करा देते हैं। तो इस बार पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि हम अपना इलाज कराए या ना कराए, केजरीवाल जी का इलाज जरूर कर देंगे, और इस बार केजरीवाल सत्ता में आएंगे नहीं। जिस कुछ वो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी नेता के वो अपशब्द कह दिए और इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये फर्जीवाल है, केजरीवाल नहीं है। ये क्या करते हैं, जो सच होता है उसको छुपाते हैं और जो उनका झूठ होता है उसको प्रमुखता से दिखाते हैं। ठीक है। चूंकि उस वीडियो के अंदर में हाफ क्लिपिंग दिखाई गई है। सबसे पहले पूना वाले के क्या कहता है टाइटल पे उनके प्रवक्ता ने गलत टिप्पणी की, उनको पूना वाले की जगह चूना वाला कहा। पूना को चूना कह दे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में ये जवाब दिया था कि आप अगर मुझे पूना वाला कह रहे हो तो मैं आपको क्या कहता झा की जगह कुछ और कहूं, और जो शब्दों का प्रयोग किया वो सिर्फ एग्जाम्पल और संदर्भ में बताया। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों आपत्तिजनक है, किसी को किसी का सरनेम नहीं चाहिए। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी उस पर रोक लगाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। और अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है और इसी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं होने दिया गया है या उस पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी ने डर की वजह से डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया है। किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है। क्या कारण थे, क्या रहस्य थे जिनकी वजह से एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश और पूरी की पूरी साजिश, पूरा का पूरा षड्यंत्र एक केंद्र सरकार ने किया? आखिर क्या क्या रहस्य थे उन गिरफ्तारियों के पीछे? कौन कौन उस षड्यंत्र का हिस्सा थे? तो नेताओं की बात आप सुन रहे हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप है, प्रत्यारोप है। हम आज पटवारगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमने यहाँ पर जनता के मुद्दों को परखने की कोशिश की है। किसी के लिए सीवर की समस्या है, कोई पानी की समस्या का समाधान चाहता है, कोई ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना चाहता है, कोई चाहता है कि पार्किंग की समस्या से निजात मिल जाए। सबके अपने विषय, सबके अपने मुद्दे हैं और जनता इसी आधार पर अपना मूड बनाने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि नेता अपनी हवा बनाने के लिए तरह तरह के विषय आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अपनी बात पर अगर आप टिके रहेंगे तभी आपकी जीत होगी। इसी के साथ दिल्ली के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।